हुसैन हक व सदाकत का इस्तिखारा हुसैन, हुसैन रोशनी का नूर का मीनारा हुसैन। हुसैन हक व सदाकत का इस्तिखारा हुसैन, हुसैन रोशनी का नूर का मीनारा हुसैन। कि हम अजल से हुसैनी हैं और हमारा हुसैन, पुकार उठेगा एक जहां में सारा हुसैन। फिर इस कलाम के जैसा कलाम क्या होगा, हाँ फिर इस कलाम के जैसा कलाम क्या होगा, हुसैन इब्ने अली जैसा नाम क्या होगा। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। निदाए रूही रूह अस्त हुसैन, इस्म लहजात अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद, हक्का की बिना ला इलाह अस्त हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा मुल्क हजारों साल से सारी दुनिया में मोहब्बत का एक पैगाम दे रहा है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में लगभग 850 साल पहले ख्वाजा ख्वाजगा फ़क़रे हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह दीन इस्लाम को लेकर आए और आपने मोहब्बत के पैगाम दिया। और मुख्तलिफ बुज़ुर्गों ने 800 साल से एक नई तहज़ीब को जन्म दिया। उसी तहज़ीब को गंगा ज़मनी तहज़ीब कहा जाता है। हमारे बुज़ुर्गों की तालीम रही इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम देना। जो कि आज गंगा ज़मनी तहज़ीब पर कायम और दायम है और हिंदू मुस्लिम कौमी एकता को बढ़ावा दे रही है। कुछ हमारे मुल्क में क्रूर बादशाह हुए हैं, जैसे अकबर बादशाह अपनी बादशाहत में इतना अंधा हो गया कि जिसने एक नए दीन को जन्म देने का काम किया, जिसका नाम रखा दीन इलाही। हमारे बुजुर्ग मुजद्दिद अल्फ़सानी सरहिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा देकर उसको रोकने का प्रयास किया। उसी की औलादों में से एक क्रूर बादशाह औरंगजेब जिद्दी हुआ, जिसने हमारे बुजुर्गों के अनगिनत मज़ारातों को तोड़ा और हमारे मंदिरों को तोड़ा। हमारे सनातनी भाइयों का नुकसान किया और हमारे बुजुर्गों को शहीद भी किया। ये फितना परस्त लोग हैं, नए नए फ़िरके जन्म लेते हैं, जिससे दीन मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और इस्लाम हक परस्ती का नाम है, जो आज
जो हमारे सूफियों को, सूफी समाज को, पीर फकीर संतों को बदनाम करने का काम कर रही है। ये लोग बाहरी एजेंसियों से मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे हमारे दीन इस्लाम का नुकसान हो रहा है। इस्लाम का मकसद है इंसानियत, मोहब्बत का पैगाम दें और मोहब्बत का पैगाम देते हुए कौमी एकता को कायम करें। हमारे बुजुर्गों की तालीम रही कि सभी से मोहब्बत करना, सभी से प्यार करना, और शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। मुल्क वासियों से मोहब्बत करना इस्लाम की तालीम है, और ये हमारे सूफी समाज की एक बहुत बड़ी अपने मुल्क से, मुल्क वासियों से मोहब्बत करने की ये एक दलील है। इसी काम को बुज़ुर्गाने दीन के मोहब्बत और इंसानियत के पैगाम को आगे बढ़ाते हुए सूफी खानका एसोसिएशन काम कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सूफी कौसर हसन मजीदी एडवोकेट के नेतृत्व में अखिल भारतीय स्तर पर काम किया जा रहा है, जिसमें गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा दिया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम कौमी एकता को बढ़ावा देने का काम सूफी खानका एसोसिएशन कर रहा है। अकबर बादशाह मान तो गया, पर उसके जो चेला चापड़े थे उन्होंने वही दीन इलाही को आगे बढ़ाने का काम किया, और उसी पर औरंगजेब जिद्दी ने भी काम किया, जिसने हमारे मज़ारातों को भी तोड़ा, हमारे मंदिरों को भी तोड़ा, हमारे पीर बुजुर्ग शहीद सरमस्त शाह रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीदों को भी शहीद किया, और हमारे हिंदू भाइयों का भी खून खराबा किया, हमारे सिख धर्म के समुदाय के लोगों को भी परेशान किया, जबकि दीन से इसका कोई वास्ता नहीं है। सर्व समाज से मोहब्बत करना इस्लाम का पहला पैगाम है और मोमिन की होने की एक निशानी और दलील है। आज वही फितना परस्त लोग विदेशी एजेंसियों से मिलकर काम कर रहे हैं और दीन हक को मिटाने का काम कर रहे हैं, और सूफी समाज पीर बुजुर्गों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं कि एक नया फ़िरका है। दोस्तों, तसव्वुफ़ कोई फ़िरका नहीं है। तसव्वुफ़ एक फ़िक्र का नाम है, जो फ़िक्र हमारे बुजुर्गों की हमारे दिलों में है, हमारे पीरों की है, हमारे इमामों की है, अहले बैत की है, आले रसूल की है, शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उसी मोहब्बत और इश्क का नाम तसव्वुफ़ है। तसव्वुफ़ कोई फ़िरका नहीं है, और अदर फ़िरका परस्त लोग इसको एक फ़िरके में तब्दील करना चाह रहे हैं, जिससे एक हमारे सूफ़ी समाज की एक जिम्मेदारियाँ सूफ़ी संतों की होती कि अपने देश के लिए दुआएं करें, देशवासियों के लिए दुआएं करें, शासन प्रशासन के लिए दुआएं करें, और दुआएं की गईं जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश का विकास हो। और हम शासन से भी ये कहना चाहते हैं इस वीडियो के ज़रिए कि इसकी एक जांच कराई जाए, इस पर एक संज्ञान लिया जाए, और जो लोग फ़िरका परस्त विदेशी मुल्लाओं के ज़रिए जो दीन हक को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, जिससे हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है,
जांच करें और इस पर संज्ञान लें।